तो चलिए आज बनाते हैं कुछ चटपटा तीखा जो घर में सभी को पसंद आने वाला है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 ग्रेडेड किए हुए उबले आलू ले लिए हैं। मिर्च डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/4 टीस्पून। अब एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। धनिया डाल देंगे चॉप की हुई, आप चॉप की हुई यहाँ पर ग्रीन चिली ले सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया हमने। अब इसमें आप अपने मनचाहे जो भी स्पाइसेस डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किए हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने बाइंड कर लिया है। अब हमें इसके एक रोल जैसा बनाना है। तो हम यहाँ पर बेसिकली ब्रेड रोल बना रहे हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर ये आलू को इस तरह से पहले रोल कर लेना है और इसके बाद हम ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आप सारे रोल्स बनाकर तैयार कर लें। अगर आप इसमें ब्रेड क्रम्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, चीज़ डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर अपनी मनपसंद कोई भी सब्ज़ी आपको अगर डालनी हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी, कुरकुरे और बहुत ही चटपटे बनते हैं। घर में ये सभी को बहुत पसंद आते हैं, तो आप इस तरह से इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए सारे रोल्स हमारे हो चुके हैं तैयार। अब यहाँ पर हमने ले लिए हैं ब्रेड। तो यहाँ पर आप चाहें तो ब्रेड के कॉर्नर निकाल दें या फिर आप इन्हें बिना निकाले भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से ये देखिए इन्हें निकाल देना है। आप चाहें तो इन्हें कैंची से भी कट कर सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल साइड से इस तरह से निकालेंगे ना तो बहुत ही ईजिली ये निकल जाएंगे। इसे निकालने से थोड़ा सा ये स्मूथली बनता है, और जब ये एक्स्ट्रा पार्ट निकल जाए तो आप इसके ब्रेड क्रम्स निकाल सकते हैं, बना सकते हैं मिक्सी के जार में डालकर, जिससे कि आप आगे का कोई भी नाश्ता बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें ब्रेड को पानी में डिप करना है बिल्कुल 1 सेकंड के लिए, और जैसे ही आप डालेंगे ये काफ़ी गीली हो जाएगी, तो हाथ से आप इसे अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लें। और जो हमने अब ब्रेड रोल बनाया था ना वो इसमें डालकर इसे अच्छी तरह से फिल कर लेना है। अच्छी तरह से दबा दबा कर आप इसको फोल्ड करें, जिससे कि इसका सारा पानी भी निकल जाए और स्टफिंग में अच्छी तरह से ये चिपक जाएगा, जिससे कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये तेल में नहीं खुलेगा। और इसके लिए हमें कोई भी स्लैरी की ज़रूरत नहीं है, मैदे की घोल की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये फ्राई हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा एक ये ब्रेड रोल बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से आप जितने चाहे उतने बना लें। अगर आपको ये इस तरह से एजेस दिख रहे हैं तो आप इनको एडजस्ट कर लें और एक प्लेट में इन्हें साइड में रखते जाएं, और बाकी के भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लें। तो ये देखिए हमने बाकी के ब्रेड रोल्स भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम हॉट ऑयल लिया है, ना बहुत गर्म होना चाहिए ना ही कम। और आप इस तरह से रोल्स को डाल दें और इन्हें तुरंत ही ना चलाएं। जब ये नीचे से क्रिस्पी हो जाए इसके बाद ही आप इन्हें टर्न करें। अगर आप इन्हें हेल्दी वर्जन बनाना चाहते हैं तो आप इन्हें माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें एयर फ्राई भी कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आप कम तेल का खाना पसंद करते हैं तो आप इन्हें अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। इस तरह से फ्राई किए हुए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, और अगर आप हेल्दी वर्जन चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस कढ़ाई में जितने आएंगे उतने हम डाल देंगे, बहुत सारे एक साथ ना भर दें। अब इन्हें हम टर्न करेंगे क्योंकि नीचे से ये थोड़े से क्रिस्पी से शुरू हो गए हैं। देखिए इनमें गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। जैसे ही गोल्डन कलर आए तभी हम इन्हें पलटेंगे, एकदम से ना करें, नहीं तो वो स्टफिंग बहुत ही सॉफ्ट है ना, हमारी ब्रेड सॉफ्ट है तो वो फट भी सकते हैं। तो अब आप इन्हें सभी तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लें। तो ब्रेड का इस तरह का नाश्ता हमारे में सभी को पसंद होता है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये गोल्डन हो चुके हैं। थोड़ा सा इन्हें हम 1 सेकंड के लिए और फ्राई करेंगे। तो जब ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए तो चाहे आप गैस का फ्लेम बढ़ा भी सकते हैं, या फिर आप इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही इस तरह से फ्राई करें। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया गोल्डन सुनहरा कलर आ चुका है। अब इन्हें निकाल लेते हैं हम बाहर, और आप किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी ब्रेड रोल। इन्हें आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को ये बहुत पसंद आने वाले हैं। इसी तरह की और भी टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।